ओके। अभी क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के ऊपर का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। देखो अभी रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज डिफाइंड बाय कैपिटल एक्स इक्वल टू कह दिया -2। इसके ऊपर -2 के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। देन कैपिटल एक्स इक्वल टू 3, 3 के ऊपर प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 है तो 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 है ना। ये क्वेश्चन है कि टेबल के फॉर्म में भी रह सकता है, मतलब यहाँ पे नहीं कि इस फॉर्म में लिखा है, हो सकता है वो टेबल के फॉर्म में भी रह सकता है ऐसे। सही है। दिस इज पी ऑफ एक्स रहेगा यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू एक्स मतलब यहाँ पे -2, 3 एंड 1। दिस इज 1/3, 1/2, 1/6 इस फॉर्म में भी दिया रह सकता है क्वेश्चन। ओके। इसमें फाइंड क्या करना है ई ऑफ एक्स, दिस इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। देन ई ऑफ 2x प्लस 5, देन ई ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये पांचों एबीसीडी फाइंड करना है। सही है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो इसका सॉल्यूशन। देखो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन। देखो लेट्स लिस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड देयर प्रोबेबिलिटी। x1 इक्वल टू -2, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -2 कितना 1/3। x2 इक्वल टू 3 लेंगे, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3 1/2। x3 इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 1/6। यहाँ पे ना क्या इन तीनों का सम करो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6, देखो 1 आता है। सो दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सम अगर 1 आता है तो दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी e ऑफ x द एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, expected value of discrete random variable capital X, this is a discrete random variable है ना, क्योंकि फाइनाइट है ना, x1 x2 की वैल्यू कितने फाइनाइट है, that is called this is a discrete random variable. The expected value of discrete random variable capital X is given by the formula E of x equal to sigma, मतलब समेशन xi probability at x equal to xi। सही है। तो यहाँ पे i इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे 3 है ना, 1 2 3, तो i इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे। मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला फॉर्मूला या क्या है वहां पे, e ऑफ x इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। सही है। मतलब पी ऑफ एक्स आई मतलब एक्स आई प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स आई। सही है। मतलब यहाँ पे x1 समेशन आई इक्वल टू 1 2 3 रहेंगे ना, क्योंकि 3 है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/3 1/2 1/3 दिया है, तो x1 probability at x equal to x1 plus x2 probability at x equal to x2 plus x3 probability at x equal to x3। सही है। ये तीन है। देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, इसके ऊपर नहीं, ये लिख लेना, मतलब इसके ऊपर ये, इस फॉर्मूले के बाद ये x1 अभी x1 कितना है -2, ऊपर दिया है देखो, दिस इज x1 एंड प्रोबेबिलिटी एट x, मतलब देखो x1 मतलब नहीं कि पूरा इसमें पुट करो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -2, x1 की जगह -2 पुट करेंगे, प्लस x2 की जगह क्या पुट करेंगे 3, देन प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3 प्लस नेक्स्ट 1 है x3 एंड देन प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। सही है। अभी प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 ऊपर दिया है, देखो x इक्वल टू -2 पे 1/3, x इक्वल टू 3 पे 1/2, x इक्वल टू 1 पे 1/6, मतलब यही आएगा ये जो है ना, दिस इज इक्वल टू -2 1/3 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/6। तो ये तो इसको अगर सॉल्व किया, सो दिस इज इक्वल टू -2/3 प्लस 3/2 प्लस 1/6। सम दिस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर पे m लेवल है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करो तो -4/6 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करो तो 9/6 आएगा, और यहाँ पे 1/6। तो अगर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली सपोज, देखो ये 6/6 आएगा, -4 प्लस 9 प्लस 1 6 होगा, 6/6 मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आएगी, ई ऑफ एक्स कितना आएगा यहाँ पे, ई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ई ऑफ एक्स इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट क्लियर। देन बी पार्ट, अभी बी पार्ट में क्या निकालना है, ई ऑफ 2x प्लस 5 यूजिंग लिनियरिटी एक्सपेक्टेशन। अभी लिनियरिटी एक्सपेक्टेशन क्या है, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए ई ऑफ एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला लिनियरिटी एक्सपेक्टेशन। अभी यहाँ पे 2x प्लस 5 मतलब ये क्या हो जाएगा 2 e ऑफ x प्लस 5, a की जगह 2 b की जगह 5 है ना, 2 e ऑफ x, e ऑफ x ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, क्या है e ऑफ x की वैल्यू 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ e ऑफ x फाउंड इन पार्ट a, तो e ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5, मतलब ऐसे है देखो 2 इंटू 1 प्लस 5 मतलब 2 प्लस 5 मतलब 7,
e of 2x plus 5 b पार्ट इज कवर. नेक्स्ट e of x square. अभी e of x square कैसे निकालेंगे देखो. e expected value of the function of discrete random variable g of x लेंगे यहाँ पे is given by e of g of x equal to sigma g of xi probability of x equal to xi और g of कैपिटल x लेंगे अपन x square. सही है. तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे. क्या है वो फॉर्मूला देखो ऐसे रहेगा. e of x square का फॉर्मूला वहां पे g of x है, मैं डायरेक्टली x square लिखता हूँ. e of x square इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू एक्स आई. सही है. क्योंकि यहाँ पे g ऑफ x है और g ऑफ x क्या है x स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा. फॉर्मूला के हिसाब से ये फॉर्मूला याद कर लो. ओके. सो e ऑफ x स्क्वायर. सही है. अभी इसमें i क्या रहेगा 1 2 3 जैसे ऊपर में किया था मैंने, मतलब x1 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x1 प्लस x2 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x2 प्लस x3 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x3. सही है. अभी x ऊपर में तो वैल्यू दिया है. सही है. अभी -2 स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3 मतलब 3 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 1 स्क्वायर देन प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1. अभी x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ये पूरी पुट करो. प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1. देखो यहाँ पे पुट किया. देखो ये 1 -2 स्क्वायर इंटू 1/3. सही है. दिस इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -2 प्लस 3 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 कितना 1/2 p हटा दो 1/2 ओनली. सही है. x इक्वल टू 3 p देन 1 स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 कितना दिया 1/6. देखो ये आ गया. फिर इसको सिंपलीफाई किया तो 4 इंटू 1/3 9 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/6. अगेन सिंपलीफाई किया 4/3 प्लस 9/2 प्लस 1/6. ये आ गया e ऑफ x स्क्वायर. अभी सम दिस फ्रैक्शन फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर व्हिच इज 6. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 करो. देखो यहाँ पे 8/6 आ गया मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करने के बाद. यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या किया 3 किया इसको. तो ये आ गया 27/6 प्लस 1/6. तो डिनोमिनेटर कॉमन है 8 प्लस 27 प्लस 1 मतलब e ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया 36/6 मतलब e ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 6. क्लियर है. e ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 6. ऐसे आना चाहिए था नेक्स्ट टाइम. यस इस तरह e ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 6. अभी ये कौन सा पार्ट हो गया c पार्ट. सही है. c पार्ट इज कवर. अभी d पार्ट. सही है. अभी d पार्ट में क्या फाइंड करना है इसमें डी पार्ट में फाइंड करना है अपने को वेरिएंस ऑफ x. सही है. तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x. अभी ये फॉर्मूला याद रखो. वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर. सही है. सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड e ऑफ x इन पार्ट a एंड e ऑफ x स्क्वायर इन पार्ट c. तो वेरिएंस ऑफ x इसमें पुट कर दो. सही है ना. फॉर्मूले में पुट कर देंगे ना वैल्यू. देखो e ऑफ x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 6 एंड e ऑफ x की जगह 1 होल स्क्वायर है ना यहाँ पे फॉर्मूले में तो 1 स्क्वायर हो जाएगा वो. तो 6 माइनस 1 5. तो वेरिएंस ऑफ x कितना हो गया 5. सही है. अभी इसके आगे क्या फाइंड करना है इसके आगे फाइंड करना है e ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x. सही है. अभी यूजिंग द लिनियरिटी एक्सप्रेशन e ऑफ a प्लस b होता है e ऑफ a प्लस e ऑफ b एंड e ऑफ cx होता है c e ऑफ x. तो e ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा मतलब डायरेक्टली यही से लिखा तो भी चलेगा. e ऑफ x स्क्वायर प्लस e 5x मतलब 5 e ऑफ x. अभी substitute the value of e of x square from part number c and e of x from part a. तो 6 plus 5 तो 6 plus 5 into 1 e of x square is 6 and e of x is 1. So 6 plus 5 is 11. So e of x square plus 5x is 11. So this is the final value. E of x is 1. B part a e of 2x plus 5 is equal to 7. E of x square equal to 6. Variance of x equal to 5 and e of x square plus 5x equal to 11. Clear? Next.